नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अनीता बैरागी आज आपको 12th फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर में विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक समझाऊंगी। तो व्यंजक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए आप चित्र में हमने ए और बी दो विद्युत द्विध्रुव लिए हैं जिनके आवेश -q और +q है। इनके बीच की दूरी 2L है। ठीक है, इनके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो आवेश है, एक -q आवेश है और एक +q आवेश है। तो हम दोनों आवेशों पर बिंदु P के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे +q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, जैसा कि हमने पुराने वीडियो में पढ़ा है उसमें हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित किया था। तो हमें पता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q/r² होता है। हमारे पास यहाँ पर दो आवेश है तो हम +q आवेश के लिए जो तीव्रता निकालेंगे उसको लेंगे हम E1 और +q आवेश है तो हमारा यहाँ पर आवेश हो जाएगा Q और बटे में होता है r² मतलब दूरी का स्क्वायर। तो हम दूरी कहाँ से कहाँ तक लेंगे, जहाँ पर हमारा +q आवेश है वहाँ से जहाँ पर हमारा बिंदु P है। तो हमारा +q आवेश बिंदु P पर है और B पर है और B से हमें जाना है P पर। तो हमारा जो हो जाएगा वो हो जाएगा BP का स्क्वायर। अब हमें किसका मान निकालना है, BP का मान निकालना है। तो BP का मान निकालने के लिए हमें O से P तक की दूरी को लेकर उसे दो भागों में विभाजित करना पड़ेगा। तो आगे देखिए हम उसको लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कहाँ से कहाँ तक की दूरी, O से P तक की दूरी। OP बराबर दो पार्ट में कौन कौन सी है, OB + BP। तो OB + BP। अब हमारे पास यहाँ O से P तक की जो दूरी है वो है R, तो उसको लिखेंगे हम R। फिर O से B तक की दूरी, देखिए A से B तक की जो दूरी है वो 2L है। अगर इसे हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो A से O तक की हो जाएगी L और O से B तक की भी हो जाएगी L। तो O से B की जो दूरी लेंगे वो हो जाएगी हमारी L प्लस हो जाएगा BP। तो जब हमें BP का मान चाहिए तो इस L को हम LHS में भेज देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा R - L बराबर BP। तो ये हमारे पास BP का मान आ चुका है। तो इस मान को जो हमारी समीकरण है E1 बराबर 1/4πε0 Q/BP² में रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा E1 बराबर 1/4πε0 Q/r-L²। ये हमारी समीकरण 1 है और इसकी दिशा हो जाएगी B से P की ओर। इसको लिखेंगे हम BP की दिशा में। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। इसके बाद ये हमारा +q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता हो गई। अब हम -q आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता निकालेंगे। तो -q आवेश के कारण P पर तीव्रता, जो +q आवेश के कारण तीव्रता ली है उसको हमने लिया है E1। तो -q आवेश के कारण जो P पर तीव्रता है उसको हम लेंगे E2। तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/
अब हमारा माइनस क्यू आवेश कहाँ पर है, बिंदु ए पर है, तो हमें कहाँ तक जाना है, बिंदु ए से बिंदु पी पर, क्योंकि हमें पी पर तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम लेंगे अब एपी का स्क्वायर। अब हमें किसका मान चाहिए, एपी का मान चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एपी बराबर दो पार्ट में कौन सी दूरी हो जाएगी, ए से ओ तक की और ओ से पी तक की। तो एपी बराबर हो जाएगा ए ओ प्लस ओपी। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारे पास एओ और ओपी के मान हैं उनको रखेंगे। तो एपी बराबर हो जाएगा, देखिए डायग्राम में हमारे पास ए से ओ का मान है एल प्लस ओ से पी का मान है आर। तो ये हमारे पास एपी का मान आया एल प्लस आर। अब इस मान को जो हमारी समीकरण है E2 बराबर 1/4πε0 Q अपॉन AP स्क्वायर यहाँ पर रखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा E2 बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपॉन AP का मान L प्लस R का होल स्क्वायर। ये हमारे समीकरण 2, और ये जो दिशा हो जाएगी ये AP की दिशा में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे AP की दिशा में। ये हमारी प्लस क्यू आवेश के कारण और माइनस क्यू आवेश के कारण P पर तीव्रता हो गई। अब हमें चाहिए परिणामी तीव्रता, किसके लिए, E के लिए। तो परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हमने जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश पर E1 और E2 जो तीव्रता निकाली है उसको जोड़ लेंगे। तो अब लिखेंगे यदि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता E हो तो, अगर हम परिणामी तीव्रता E लेंगे तो E बराबर हो जाएगा E1 प्लस E2। समीकरण 1 व 2 से हमारे पास E1 और E2 का मान है, उसे हम यहाँ रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। यह हमने कहाँ से लिया है, समीकरण 1 व 2 से। अब इसमें जो कॉमन है उसको बाहर निकालेंगे तो हमें दिखाई दे रहा है दोनों पदों में से हमारे पास ऊपर Q कॉमन है और बटे में 4πε0 कॉमन है। तो जब हम इसे बाहर निकालेंगे तो E बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4πε0 और ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर प्लस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब ये जो है R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा मैथ्स में कि ये A माइनस बी के होल स्क्वायर के समान है, ये A प्लस बी के होल स्क्वायर के समान है। तो सभी को पता है A माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB, और A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, तो अब हम इसे यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये हमारा E बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4πε0। इसे अप्लाई करने से पहले हम लेंगे एलसीएम। तो हमारा एलसीएम हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, और ऊपर हो जाएगा ये क्रॉस में इधर जाएगा तो R प्लस L का होल स्क्वायर। एक मिनट, यहाँ पर जो हमारा माइनस क्यू आवेश के कारण है यहाँ पर हमारा माइनस है, सॉरी माय मिस्टेक।
तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस माइनस यहाँ पर हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर। इसके बाद हम आगे चलेंगे, यहाँ पर हम a माइनस बी के होल स्क्वायर और a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र अप्लाई करेंगे। तो अगली स्टेप हमारी बनेगी E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर हमारा r प्लस एल का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र है, तो वो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2rl, फिर माइनस, क्योंकि आगे माइनस का सिंबल है इसलिए हम इसे ब्रैकेट में ही रहने देंगे, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl, जैसा कि हमने यहाँ पर बताया है आपको सूत्रों में। फिर जो हमारा बटे में है वो बटे में क्या है, r माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू r प्लस एल का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसे लिख सकते हैं r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो हम इसे लिखेंगे r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब हम ऊपर ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। अब यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो हमें पता है कि अगर किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस का सिंबल है तो उसके अंदर जितनी भी संख्याएं हैं उनके चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। तो हमारा जो प्लस का r स्क्वायर है ये माइनस का r स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का l स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर हो जाएगा, और हमें पता है माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हमारा 2rl हो जाएगा। फिर बटे में हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जो कटने जैसे होंगे उन्हें हम काट देंगे, ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस, और जो आपस में प्लस प्लस है वो जुड़ जाएंगे। तो E बराबर हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, 2rl और 2rl हो जाएगा हमारा 4rl, और बटे में हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इस 4 को हम 2 टुकड़ों में विभाजित करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा E बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2r इंटू 2l अपॉन r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब हमने यहाँ पर 4 को 2 पार्ट में डिवाइड किया तो हमने देखा कि यहाँ पर हमें q इंटू 2l दिखाई दे रहा है, जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से P का मान होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा से P बराबर Q इंटू 2L। तो इस Q इंटू 2L की जगह हम यहाँ पर P मेंशन करेंगे, तो हमारा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखेंगे कि R जो है वो बहुत छोटा है, R जो है वो बड़ा है L से। तो R जब L से बड़ा होगा, क्योंकि R जो है वो बहुत बड़ा है L से, तो जो L स्क्वायर होगा उसका मान नगण्य माना जाएगा। तो हम L स्क्वायर को नगण्य मानेंगे। तो जब हम L स्क्वायर को नगण्य मानेंगे मतलब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारे पास E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू P इंटू 2R अपॉन R स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये तो हमारा 0 हो गया।
तो हमारी अगली स्टेप हो जाएगी ई बराबर 1/4πε0 इंटू पी इंटू 2r अपॉन आर स्क्वायर की पावर 2। तो ये हो जाएगा r की पावर 4। अब यहाँ पर ऊपर r है तो इस पावर 4 से माइनस होगा, तो हमारे पास यहाँ बचेगी पावर 3। तो e बराबर हो जाएगा 1/4πε0 इंटू 2p अपॉन r क्यूब, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। और यही हमारा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है।